अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। रोज़ाना नमाज़ पंजगाना पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ लाज़िम है। ये फ़र्ज़ खैर और बरकत के बेशुमार इम्कानात व मौज़ूमात का खज़ीना है। नमाज आखिरत ही की कामयाबी का ज़ामिन नहीं बल्कि ये इस दुनिया में भी मुहज़्ज़ब ज़िंदगी का ऐसा अज़ीम शान सलीका सिखाती है जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी और निज़ाम में नहीं मिलती। अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का एजाज़ मुसलमानों का रोज़ाना इकट्ठे होकर पाँचों नमाज़ें अदा करना, अताते अमीर करना, पाबंदी औक़ात और तहारत और ज़कात का जो नज़ारा नमाज में दिखाई देता है, नमाज की इससे बढ़कर अहमियत और ज़रूरत क्या होगी। ये मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज़ करने वाली चीज़ है। जिसने नमाज तर्क की उसने कुफर किया। इसके बारे में हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्किस सलाह, कि आदमी बंदे और कुफर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज है। और नमाज के लिए अव्वल शर्त वज़ू है। अगर हमारा वज़ू दुरुस्त ना हुआ तो हमारी नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले वज़ू ही की फजीलत को बयान कर दीजिए। जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहुरु शत्रुल ईमान, तहारत निसफ ईमान है। तो नमाज के लिए वज़ू करना भी हम तहारत के लिए करते हैं ताकि हम अच्छे से पाक साफ हो जाए। सैयदना अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मैंने अपने दिली दोस्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मोमिन का जेवर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उसके वजू का पानी पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे और फरमाया, जिस वक्त बंदा मोमिन वजू शुरू करता है, फिर कुली करता है, नाक को झाड़ता है, तो उसके मुंह और नाक के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। फिर जिस वक्त चेहरे को धोता है तो उसके चेहरे के तमाम गुनाह खत्म हो जाते हैं। इसी तरह चेहरा धोते वक्त अगर मर्द हज़रात अपने दाढ़ी वगैरह को धोते हैं तो जो दाढ़ी के बाल हैं वहां से गुनाह सारे निकल जाते हैं। इसी तरह जिस वक्त वो कोहनियों समेत हाथ धोता है तो उसके कोहनियों के गुनाह जड़ जाते हैं। इसी तरह दोनों हाथों के नाखून, जब हाथों को धोता है तो हाथों के जो नाखून है इनके नीचे से भी गुनाह गिर जाते हैं। उसके बाद सर का मसा करता है तो उसके बालों के जो सर के बाल है उसके किनारों से भी गुनाह गिर जाते हैं। उसके बाद वो पाँव धोता है तो उसके दोनों पाँव से जो इसके गुनाह उसने किए होते हैं वो भी गिर जाते हैं। हत्ता के पाँव के नाखूनों के नीचे भी जो गुनाह होते हैं वो भी सारे गिर जाते हैं। फिर इसके बाद अगर वो खड़ा हुआ और नमाज पढ़ी, अल्लाह की तारीफ हमदो सना बयान की और बुजुर्गी यूं बयान की जैसा कि उसका हक है, और अपने दिल अल्लाह की याद के लिए फारग किया, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक होगा जिस तरह वो आज माँ के पेट से जन्मा था। यानी कि जिस तरह इंसान माँ के पेट से पैदा होता है, साफ सुथरा हो जाता है, गुनाह वज़ू करने के बाद वो भी ऐसे ही हो जाएगा। और ये भी हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन अपने उम्मतियों को वज़ू के अज़ा से पहुंचा देंगे जब उनके वज़ू के अज़ा चमक रहे होंगे। तो इसलिए नमाज अदा करते हुए हमें अपने वज़ू को देखना कि हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह, इस हदीस से वज़ू की फजीलत बहुत अच्छे से वाज़ह हो गई है। अच्छा, वज़ू का मसनून तरीका जो सुन्नत से साबित हो मुकम्मल तरतीब के साथ बयान कर दीजिए। जी, वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह बताया करते थे। वाज़ेह है कि वज़ू की इब्तिदा के वक़्त सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अर्रहमानिर्रहीम के जो अल्फाज है वो सुन्नत से साबित नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका वज़ू नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते पहनने, कंघी करते वक्त, तहारत करने में और दीगर जितने भी काम थे दाएं तरफ से पसंद फरमाते थे। उसके बाद दोनों हाथों को धोना तो पहुंचों तक, यहाँ तक हाथों को धोया जाए 3 दफ़ा, और हाथों को धोते वक्त दोनों हाथों की उंगलियों को यूं हलाल किया जाए ताकि पानी जो है वो सही यहाँ तक पहुँच जाए। उसके बाद एक चुल्लू लेकर आधे से कुली कर ले और आधे से नाक में पानी डाल ले, या तो आप अलग अलग भी 3 दफ़ा पानी लेके पहले कुली को कर ले फिर नाक में डाल ले, या फिर एक ही चुल्लू से। और नाक साफ करते हुए बाएं हाथ की उंगली से नाक को अच्छे से झाड़ ले। ये अमल 3 दफ़ा करना है।
उसके बाद 3 दफा चेहरे को अच्छे से धो ले कि पानी जो है वो तमाम चेहरे तक अच्छे से पहुंच जाए। उसके बाद मर्द हजरात के लिए कि वो थोड़ी के बालों के अंदर भी अच्छे से हलाल कर ले रहे हैं ताकि जो पानी है वो पानी अंदर तक पहुंच जाए। उसके बाद दायां हाथ कोहनी में 3 दफा धोए, फिर बायां हाथ कोहनी तक 3 दफा धोए, फिर सर का मसा करे। मसा किस तरह? दोनों हाथों की उंगलियों को यहाँ से स्टार्ट करना है, पेशानी से स्टार्ट करके यहाँ पीछे से बुद्धि तक ले जाए, फिर जहां से मस्से को शुरू किया था वहां से दोबारा आए और यहाँ तक लेके जाना। और इस वक्त ये ख्याल रखें कि जो शहादत की उंगलियां वो कानों के अंदर रहे और जो अंगूठा है वो ये कान की पुश्त के पीछे तक रहे। इस तरह मसा करने के बाद ये हमारा मसा हो जाएगा। इसके बाद मसा करने के बाद दायां पाँव टहनों में 3 दफा धो लें, फिर बाएं पाँव को टहनों में 3 दफा धो लें, तो ये आपका मसनून तरीके से वजू हो जाएगा। अच्छा, आपने मुकम्मल तफसील के साथ सुन्नत के मुताबिक वज़ू का तरीका बयान कर दिया है। तो क्या वज़ू करने के बाद कोई दुआएं वगैरह पढ़ना भी सुन्नत से साबित है या नहीं, और हमें कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए जो हदीस से साबित हो, वो सारी तफसील के साथ बयान कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो पूरा वज़ू करे फिर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे वो चाहे दाखिल हो जाए। कुछ लोग ये दुआ पढ़ते हुए आसमान की तरफ अपनी शहादत वाली उंगली को उठाकर ये दुआ पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा करना सुन्नत से साबित है या ये लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं? जी, अबू दाऊद की एक रवायत में इस दुआ को आसमान की तरफ नजर उठाकर पढ़ने का जिक्र है, मगर यह रवायत सही नहीं है। वज़ू के बाद और भी दुआएं जो हम पढ़ सकते हैं उसमें सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह और बाद में शहादतैन पढ़ने का साबित है, लेकिन बाज़ लोग वज़ू में हर आज़ाद होने के बाद एक एक दुआ पढ़ते हैं जो किसी भी सुन्नत से साबित नहीं। अल्लाह ताला ने जब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल कर दिया तो उसमें कमी या बेशी करना किसी भी उम्मती के लिए हरगिज़ जायज़ नहीं। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे कि क्या वज़ू के लिए अज़ा को 3 दफ़ा ही धोना जरूरी है या एक दफ़ा भी धो सकते हैं? हदीस की रूह से इसकी क्या दलील मिलती है? अहादीस में वज़ू के अज़ा को 2 बार धोना या 3 बार धोना या 1 बार धोने का भी जिक्र है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का अक्सर अमल 3 बार धोने का है। 1 बार भी धो सकते हैं, इस पर उलमा कराम का इजमा है। इसके बारे में एक हदीस, एक अराबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर वज़ू की कैफियत के बारे में सवाल किया। आपने इसे अज़ा का 3 बार धोना सिखाया और फरमाया इस तरह वज़ू कामिल है। फिर जो शख्स इस पर ज्यादा या कम किया तो इसने बुरा किया, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करके अपनी ही जान पर जुर्म किया। तो हम वज़ू के अज़ा को 3 दफा भी धो सकते हैं और 1 दफा भी धो सकते हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे, अगर वज़ू करते हुए हमारे अज़ा में से कोई अज़ू खुशक रह जाता है तो इसके बारे में क्या वईद है या इसके बारे में क्या हुक्म है जो हदीस से साबित हो, वो बयान कर दें। जी, अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीने की तरफ लौटे। रास्ते में हमें पानी मिला, हम में से एक जमात ने नमाज असर के लिए जल्दी जल्दी की और जाके पहले वज़ू कर लिया। इसके बाद हम भी इनके पीछे पहुंच गए। इनकी एड़ियां खुश्क रह गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा इनकी एड़ियों को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश्क एड़ियों के लिए आग से खराबी है, बस वज़ू पूरा करो। तो इसके लिए से पता चलता है कि अगर वज़ू के दौरान हमारा कोई अज़ू खुश्क रह जाता है तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने जहन्नम की आग बताई। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें वज़ू करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए। फिर इस हदीस से मालूम हुआ कि वज़ू को बड़ी एहतियात के साथ और संवार कर पूरा करना चाहिए ताकि अज़ा का कोई हिस्सा खुशक ना रह जाए और अज़ा को खूब अच्छी तरह और 3 बार धोना चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, क्या हर नमाज के लिए अलग अलग वज़ू करना लाजमी है या फिर एक ही वज़ू से 2 या 3 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ सकते हैं? हदीस की रूह से इसकी क्या दलील मिलती है?
جی اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے. سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی. سیدنا عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو کبھی آپ نے پہلے نہیں کیا, اس طرح کیوں کیا یعنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا, کیوں؟ تاکہ لوگ جان لے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک وضو سے ہماری کوئی مجبوری ہے یا ہم ایک وضو سے 2-3 نمازیں اکٹھی کر رہے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں, اور الگ الگ وضو کرنا زیادہ افضل ہے. اور اگر ہم وضو کی حالت میں ہی دودھ یا کوئی چکنائی والی چیز کا استعمال کر لیں یا دودھ پی لیں تو کیا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا یا صرف کلی وغیرہ کرنا ہی کافی ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا دلیل ملتی ہے؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر اس کے بعد کلی پی. دودھ کے اندر بھی چکنائی ہوتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانے کا گوشت کھایا, بکری کے شانے کا گوشت کھایا, اس کے بعد کلی کی اور نماز ادا کر لی, وضو نہیں کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے, اس کے بعد کلی کی, دوبارہ وضو نہیں کیا, اسی وضو میں نماز ادا کر لی. تو اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں یا دودھ وغیرہ پیا ہے تو کلی کر لینا کافی ہے, دوبارہ وضو کرنے کی نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کرنا ضروری نہیں ہے, گلی کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں. وضو نہیں ٹوٹے گا یعنی وضو ویسے ہی رہے گا, صرف کلی کرنا ہی کفایت کر جائے گی. گلی کرنا ہی کفایت کرے گا. جزاک اللہ خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. آج ہم نے وضو کے مسنون طریقے اور اس سے متعلقہ مسائل کے بارے میں گفتگو کی اور مسائل کو سیکھا اور سمجھا ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وضو کے متعلق اور دیگر مسائل مسح وغیرہ اور نواقص الوضو کے بارے میں کہ وضو کن چیزوں کے ساتھ برقرار رہتا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ احسن الجزاء. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.